नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम हिमाचल में मोटापा सुर में आपका स्वागत है। मैं हूं तरजीव शर्मा। अमूमन ये माना जाता है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में लोग मोटापे से ग्रस्त नहीं हो सकते। हमारी जीवन शैली बदली है, खान पान की आदतें बदली हैं, लेकिन अब ये धारणाएं बेमानी साबित हो रही हैं। देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। हिमाचल जैसा पहाड़ी राज्य भी आजकल मोटापे की चपेट में है। आराम तलबी और खराब जीवन शैली की वजह से लोग मोटापे की जद में आ रहे हैं, जो सब बीमारियों की जड़ है। हिमाचल मोटापे की जद में है, ये हम नहीं, साउथ एशियन एंडोक्राइन सोसाइटी की रिपोर्ट कह रही है। आखिर क्या कारण है कि इतनी कठिन परिस्थितियों वाले राज्य में लोग मोटे होते जा रहे हैं? इसके हम कारण भी तलाशेंगे। मोटापे को दूर भगाने वाले उपायों पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे धीरे धीरे मौत को दावत देता है मोटापा। मोटापे ने जकड़ा हिमाचल, हर बीमारी की जड़ बना मोटापा। वादियों में मोटापा हुआ आम। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी मोटापे के शिकार। नौजवानों को भी चपेट में ले रहा है मोटापा। यकीन नहीं होता ना, ये उसी हिमाचल के लोग हैं जो कभी पहाड़ की ऊंचाइयां नापते थे। ये हिमाचल के वही बच्चे हैं जिनको देखकर कभी मोटापे जैसी बीमारी शर्मा जाती थी। लेकिन हालात बदले, जीवन शैली बदली, अब मोटापे जैसी बीमारी ने जीना हराम कर रखा है। मोटापा भी इस कदर है कि लगता है मानो हम मोटापे में अव्वल होने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। साउथ एशियन एंडोक्राइन सोसाइटी की माने तो हिमाचल को मोटापा घेर रहा है। यहाँ मोटापा सुर का हमला तेज हो रहा है। मोटापे की लिस्ट में हिमाचल 18वें या 20वें स्थान पर नहीं बल्कि 8वें स्थान पर काबिज हो गया है। ये खुशफहमी पाली जाती है कि हिमाचल में लोग खाते पीते घर से हैं, इसलिए वजन बढ़ना आम बात है। लेकिन ये मोटापा सब बीमारियों की जड़ है। जब हम इंडिया के स्टेट्स का हम लिस्ट बनाते हैं कि कौन सा स्टेट कितना मोटा है, कितना वजनदार है, तो पहले नंबर पे तो पंजाब आता है। पर आपके दर्शक सोच सकते हैं कि हिमाचल कौन से नंबर पे आता है? 30 स्टेटों में से 8वें नंबर पे। हम 8वां सबसे ज़्यादा मोटा या ओबीज या ओवरवेट स्टेट है इंडिया का, जो कि हैरानी की बात है। कई लोग खुश भी हो सकते हैं कि इसका मतलब हिमाचल में खुशहाली ज़्यादा है, पर यह खुश होने वाली बात नहीं है। इसका मतलब हिमाचल में भी उतनी बीमारी है जितनी बाकी इंडिया में है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे 90% लोग जो है वो गांव में रहते हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता कि किसी और प्रदेश में 90% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। और 92% हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि आज की जो बीमारियां हैं, वो चाहे आप डायबिटीज़ मानो, चाहे ब्लड प्रेशर मानो, चाहे हार्ट की मानो, वो कहीं ना कहीं मोटापे के साथ उनका लिंक है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस पैमाने के हिसाब से हिमाचल मोटापे में 8वें नंबर पर काबिज हुआ है। दरअसल मोटापे को नापने का हमारा पैमाना पश्चिमी पैमाने से थोड़ा कम है। पश्चिम में बॉडी मास इंडेक्स में 30 से ऊपर मोटापा माना जाता है, वहीं देश में 25 से ऊपर बॉडी मास इंडेक्स मोटापा माना जाता है। इसी तरह पेट के मोटापे में भी कमर का आकार पश्चिम में पुरुषों के मामले में 103 सेंटीमीटर और महिलाओं के मामले में 90 सेंटीमीटर से ऊपर मोटापे की श्रेणी में आता है। वहीं देश में मोटापे का पैमाना पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर से ऊपर आता है। हमारा जो नॉर्मल मोटापे का जो पैमाना होता है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसको हम 23 तक इंडियन में नॉर्मल लेते हैं। 23 तक सब में नॉर्मल लेते हैं। वेस्टर्न में 25 तक वहाँ पे नॉर्मल मानते BMI, लेकिन हमारे इंडियन में उसको कट ऑफ कर दिया 23 तक। 23 से लेके 25 तक हमारा ओवरवेट बोलते हैं, और वो 25 के बाद हमारी ओबेसिटी मानते हैं। जबकि वेस्टर्न काउंटर पार्ट में 30 से ऊपर को हम ओबेसिटी मानते हैं। वो हम कैलकुलेट, ये 25 और 30 का होता है कि वेट, किसी इंसान का वेट, उसको हम डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर से।
उसका जो प्रोडक्ट होता है वो इंडियन में 5 कम है वेस्टर्न काउंटर पार्ट से। और इसी तरह जो हमारी वेस्ट होती है, ये वेस्टर्न में मेल में जो है इसकी लिमिट 102 सेंटीमीटर है और फीमेल में 90 सेंटीमीटर है, लेकिन इंडियन में घटा के वो मेल में 90 सेंटीमीटर है और फीमेल में 80 सेंटीमीटर नॉर्मल माना गया है। उससे ऊपर अगर होगा तो हम ओबीस डेफिनेशन में आते। इसके बेस पे हमारा जो राज्य है पूरे हिंदुस्तान में वो 8वें नंबर पे है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी की बात करें तो फिलहाल कोई विशेष शोध मोटापे पर सामने नहीं आया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का मानना है कि मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां और मोटे लोगों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते 5 सालों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अनुमान है कि प्रदेश के जो 10 से 12% मरीज डायबिटीज के सामने आते हैं, उनमें से अधिकतर लोग या तो मोटापे के शिकार होते हैं या फिर ओवरवेट होते हैं। लोग पैदल चलते थे और दूसरे इन साधनों का उपयोग कम करते थे, लेकिन अब घर घर में गाड़ियां हो गई हैं। लोग घरों में रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ के लिए बटन दबा के काम करते हैं। फ़ोन सिराने में पड़ा होता है, मोबाइल है, दूसरी चीज़ें हैं। चलने का बिल्कुल भी जो कम से कम मूवमेंट आदमी की हो गई है, इस कारण से ये केसेस हमारे पास बहुत बड़े हैं। अब जो जंक फूड का ज़माना आया है, लोग हर कुछ खा रहे हैं, बैलेंस डाइट होती नहीं है और इसके कारण मोटापे का शिकार हो रहे हैं। खास कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या है मोटापे के कारण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल एक कठिन भूगोल वाला राज्य है, बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में मोटापा बढ़ रहा है। आइए जानते हैं मोटापे के कारण। अब जानते हैं कि मोटापे के क्या कारण रहते हैं। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। अधिक चर्बी युक्त आहार का सेवन करना भी मोटापे का कारण है। कम व्यायाम करना और स्थिर जीवन यापन मोटापे का प्रमुख कारण है। असंतुलित व्यवहार और मानसिक तनाव की वजह से लोग ज्यादा भोजन करने लगे हैं, जो मोटापे का कारण बनता है। शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। बाल्यावस्था और युवावस्था के समय का मोटापा वयस्क होने पर भी रह सकता है। विशेषज्ञों की माने तो मोटापे के कारण लड़कियों और महिलाओं को भारी दिक्कतें होती हैं। मोटी महिलाओं में माहवारी का नियमित न होना, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं तो आम बात हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या शादी के बाद मुंह बाय खड़ी रहती है। अव्वल तो मोटी महिलाओं को गर्भधारण में समस्या आती है, लेकिन यदि किसी तरह गर्भधारण हो भी जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा रहता है। कई तरह की बीमारियां और जोखिम ऐसी स्थिति में बने रहते हैं। मातृ एवं शिशु रोग विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहती हैं, आपको सुनाते हैं। लड़कियों को मोटापा जैसे ही 14-15 साल के बाद आना शुरू होता है, तो एक तो उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं और उसके बाद ऐसा है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आएंगी, फिर जब बाय चांस वो कंसीव भी कर जाएं तो कंसेप्शन ही लेट होती है उनकी। जो मोटी लड़कियां हैं उनको गर्भवती जो है वो जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि यूजुअली जो है ओबेसिटी और रिलेटेड है पीसीओडी से, तो लॉन्गर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एक तो सबसे पहले उनको ब्लड प्रेशर का, दूसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का, थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म में जाने का, तो कई कारण होते हैं। तो जो जिससे माँ तो स्वस्थ है ही नहीं है पर बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा। सभी को ये संदेश दूंगी कि लड़कियां जैसे ही शादी के बाद अगर वेट गेन करना शुरू करें तभी से अपने आप को संभाल लें और इससे पहले कि वो गर्भवती अवस्था में जाएं।
इन कारणों को जानने के बाद जहन में एक ही प्रश्न उठता है, आखिर हिमाचल में मोटापा क्यों हो रहा है? आइए 2014-15 के आंकड़ों पर गौर करते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,04,494 रुपए है। विशेष श्रेणी में शामिल 11 राज्यों में से प्रति व्यक्ति आय के मामले पर हिमाचल दूसरे स्थान पर है। निश्चित तौर पर हिमाचल में समृद्धि बढ़ी है, लेकिन इस समृद्धि के कारण हमारी जीवन शैली भी आरामदायक हो गई है। घर घर तक सड़कों का जाल पहुंचा है, लेकिन खेल जैसी गतिविधियां शून्य हो गई हैं। लोगों ने पैदल चलना कम कर दिया है। रही सही कसर फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड ने पूरी कर दी है। अगर तो आप साइंटिफिकली देखेंगे तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इसके लिए बेसिक कारण है, क्योंकि हिमाचल में खासकर पहले रोड की कमी थी, तो रोड की डेंसिटी बहुत हाई हुई है और जिसकी वजह से घर घर तक गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। लोगों की जो फिज़िकल मूवमेंट थी वो कम हो गई है। और दूसरा आप ये भी देखेंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, जो पेजेंट इकोनॉमी मतलब किसानी खेती लोग करते थे, खेती से काफ़ी बड़ा शिफ्ट हुआ है और एक नई मिडिल क्लास इमर्ज हुई है। और इसलिए मोटापा और मिडिल क्लास दोनों जुड़ी हुई सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक बड़ा क्लास फिनोमेनन है और वो भी एक बड़ा कारण है। जो हमारा खान पान और हमारा जो जीवन शैली जो चेंज हुई है, उसके बेस पे हमें लगता है जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हिमाचल से बचा नहीं है। और हिमाचल में भी ये सेक्टोरियल डिफरेंस आता है कि जहाँ पे इकोनॉमी या जहाँ पे लोगों में आराम प्रस्त ज़्यादा है, जैसे कि शिमला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की इकोनॉमी बिकॉज ऑफ एप्पल बहुत ज़्यादा है, वहाँ का तो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। कम से कम 10 से 12% जो है डायबिटीज़ आ रही है हमारे पास कुछ एरियाज़ में। अब आप एक देखिए ना कि हमारे बुजुर्ग नहीं मोटापन उनमें नहीं था, तो उनमें डिजीज़ रिलेटिवली कम थी। डॉक्टरों की माने तो मोटापा हर बीमारी की जड़ है। मोटापे का सबसे बड़ा असर व्यक्ति के दिल पर पड़ता है। अब आदमी का दिल प्रभावित हो तो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ना लाजमी है। मोटापे के कारण सिर्फ दिल ही प्रभावित नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जॉइंट प्रॉब्लम, नींद न आना या अधिक खर्राटे आना और कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। डायबिटीज किडनी, आंखों पर सबसे ज्यादा असर डालती है, तो कैंसर आदमी की जान ही ले लेता है। जिसका ज़्यादा मोटापा होता है वो ही इज़ प्रोन फॉर वेरी मैनी डिजीजेस, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट के जो भी प्रॉब्लम है उनमें ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ के होने के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली आजकल लोगों का जो लाइफस्टाइल बदल गया है, उनका खान पान, उनका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, ये मोटापे के ज़्यादा कारण है। तो कई फैमिली में भी देखा गया है कि मोटापा आमतौर से ज़्यादा होता है। और दूसरा कुछ एक है कि जिसमें कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स वगैरह हो जाएं, उसमें जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इस तरह के कारणों से भी मोटापा होने का चांसेस रहता है। और उस मोटापे की वजह से जो शुगर की बीमारी, इसको हम आम भाषा में कहा जाता है, तो वो शुगर की बीमारी या मधुमेह से वो पीड़ित हो सकते हैं। आजकल जैसे फास्ट फूड्स हैं, जिसको आपने सुना होगा, ये है, और फास्ट फूड काउंटर्स गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में अवेलेबल हैं। दूसरा कि इवन ओवर ईटिंग का जो कारण है, इवन समटाइम दी पर्सन इज इन डिप्रेशन। अपने को डिप्रेशन को दूर करने के लिए दे टेंड टू ईट दी मोर फैटी फूड्स। 40 साल के बाद जो है हर एक आदमी को वैसे आमतौर से शरीर की जांच करानी चाहिए। बच्चों को जो है एक तो उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, उनके लिए थोड़ा है कि आउटडोर एक्टिविटी जैसे घंटा 2 घंटे उनको बाहर की एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्यों हिमाचल प्रदेश में हो रहा है मोटापे सुर का हमला। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बढ़ते मोटापे की बात। हिमाचल प्रदेश में मध्यम वर्ग का ज़बरदस्त उभार हुआ है। इसके अलावा खान पान की आदतें पूरी तरह से बदली हैं। तमाम ऐसे कारण हैं कि हम मोटापे की गर्त में धंसते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि जिम में पसीना बहा रहे हैं और मोटापे को दूर बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में मध्यम वर्ग के लोगों की जीवन शैली में उभार के साथ ही मोटापे जैसी बीमारी घर कर गई है। जो लोग मेहनत कश भी हैं, उन लोगों को भी खान पान की गलत आदतों ने कई बीमारियों का शिकार बना दिया है। आरामदायक जीवन शैली, खान पान की गलत आदतें मोटापे और डायबिटीज दोनों को बुलावा देती हैं। इससे ज्यादा हैरानी की बात क्या होगी कि प्रदेश के सबसे कठिन जिले माने जाने वाले लाहौल स्पीति में भी अब मोटापे और डायबिटीज के रोगी सामने आ रहे हैं। अगर आप कभी स्पीति जाएंगे, स्पीति 12,000 फीट पे है, वहाँ भी बाज़ार में वो सब चीज़ें मिलती है जो हमारे माल रोड पे मिलती है। अगर आप इसको 30 साल पहले ले, वो ऐसा नहीं था। उस टाइम वहाँ रियल जो ट्राइबल कल्चर था वो एग्जिस्ट करता था। वहाँ ना उस टाइम कुरकुरा मिलता था, ना अब आप कोई भी आइटम जो मॉल पे मिलती है। तो हमारा जो है, इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन ऑफ द रूरल एरिया है, तो ये सब जगह हो चुका है। तो लोगों में कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रतिशत वर्क जो उनका जो काम करने का है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपने वहाँ एक और देखी जिसका हमें ये कि हाइपरटेंशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि वो लोग नमक वाली चाय बहुत पीते और उसमें बटर बहुत होता है। तो उसका हमने ये देखा कि अगर डायबिटीज़ उतनी हाई प्रेवलेंस में नहीं है, शुरू हो गई है, लेकिन हाइपरटेंशन में वहाँ बहुत कम देखी जाती है। हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम खेलों से ज्यादा वीडियो गेम्स को तरजीह दे रहे हैं। दादी नानी की तरह ताजा खाना पकाना और खाना कोई पसंद नहीं कर रहा है। ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर बच्चे चिप्स और प्रोसेस्ड खाने पर निर्भर हो गए हैं। स्कूलों में भी खेल जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। अब तो डायबिटीज 5 से 7 साल के बच्चों में भी पाया जा रहा है। ये प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। कारण यह है कि हमारा खाना बदल गया। पहले अगर हम अपनी दादी या नानी के टाइम का याद रखें, सारा खाना जो है वो शुद्ध आता था, डायरेक्ट मंडी से आता था और हम खाते थे। अब हमने उस खाने को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। उसमें घी, तेल, मसाले, स्पाइसेस और केमिकल्स डालने शुरू कर दिए हैं। जैसे पहले हम चपाती खाते थे, अब हमने उसको प्रोसेस करके बर्गर या मैगी या पिज़्ज़ा बना दिया। तो एक तो खाना बदल गया हमारा, दूसरा हमारी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज या व्यायाम बहुत कम हो गया। पहले जहाँ हम पैदल चलते थे या साइकिल चलाते थे, वहाँ पे अब हम व्हीकल पे या गाड़ी पे जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से डायबिटीज़ बहुत फैल गई है। अब आपको बताते हैं कि मोटापे से किस तरह बचें। तला खाना कम खाएं, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं, रेशायुक्त खाद्य पदार्थ का सेवन अधिक से अधिक करें, जैसे अनाज, चना और अंकुरित चना। शरीर के वजन को संतुलित रखने के लिए रोजाना कसरत करें। धीरे परंतु लगातार वजन को कम करें। ज्यादा उपवास से शारीरिक नुकसान हो सकता है। शारीरिक क्षमता को संतुलित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। भोजन में चीनी, चर्बी युक्त खाद्य पदार्थ और अल्कोहल कम लें। कम चर्बी वाले दूध का सेवन करें। बेशक मोटापा और उससे होने वाली बीमारियां प्रदेश में बढ़ी हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा फिलहाल मोटापे को लेकर इतना गंभीर नजर नहीं आ रहा है। ईटीवी ने स्वास्थ्य महकमे के पास जब मोटापे से संबंधित सवाल रखा तो महकमे ने इस संबंध में शोध की जरूरत महसूस तो की, लेकिन फिलहाल इस बीमारी से लड़ने के लिए न तो महकमे के पास कोई रोड मैप है और न ही कोई एक्शन प्लान। सब बीमारियों की जड़ से कैसे लड़ा जाए, स्वास्थ्य महकमे के पास सिर्फ अनुमान लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत जो है हमारे डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को सेंसिटाइज कर दिया गया है और हम लोग इस पे बिल्कुल ध्यान पे रखे हुए हैं कि अगर बहुत प्रतिशत जो है ज़्यादा बढ़ती है मोटापे की तो इसके ऊपर भी हम लोग बहुत विग्रेसली आईईसी करेंगे ताकि लोग जो है अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें ताकि उनके जो है मोटापा के साथ जुड़ी हुई बीमारियाँ ना लगे। बेशक मोटापे के कारण लोगों का जीना हराम हो रहा हो, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो समय निकालकर अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। शिमला के खेल परिसर जिम में 74 वर्षीय डॉक्टर सुमन त्रिहन 15 सालों से पसीना बहा रही हैं। सुमन आज भी युवाओं जैसी फिट नजर आती हैं। वहीं कुछ और युवतियां भी इसी तरह से जिम जाकर कसरत करती दिखती हैं। इसी तरह युवा सेवा एवं खेल विभाग के उपनिदेशक चमन घोल्टा का भी मानना है कि मोटापे से ग्रस्त लोग जिम में सेहत सुधार सकते हैं।
एक्सरसाइज और कम कैलोरीज खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी बहुत कम परसेंटेज ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से मोटापा होता है। 15 साल से आ रही हूँ रेगुलरली, और प्रेरित ये है कि यू फील, आप फिटनेस फील करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जिस दिन मैं जिम ना करूँ उस दिन मैंने शायद कुछ भी नहीं करा दिन में पूरा। जिसको मोटापा नहीं भी है उसको भी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, चाहे जिम ना हो या बाहर करो, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जीवन में अगर सबसे आदमी ने सफल रहना है या सुखी रहना है तो आपके पास स्वस्थ शरीर होना चाहिए। तो स्वस्थ शरीर में सबसे ज़्यादा जो काम खराब करता है वो मोटापा ही करता है। उसके लिए मेरा सबसे अपील रहेगी, निवेदन रहेगा कि आप दिन में कम से कम आधे से लेकर 1 घंटे के बीच में ज़रूर कोई व्यायाम या जिम या किसी और संस्था ऐसी कोई योगासन या करें, उसमें ज्वाइन करें, या फिर किसी न किसी खेल गतिविधियों में भाग लेते रहे। सर, अभी एक खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश जो है मोटापे में 8वें नंबर पर आ चुका है। यहाँ पर जो आपके जिम में आते हैं लोग, क्या कोई मोटापे से ग्रसित यहाँ पर आते हैं जो मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं? ऐसा देखने में आया है कि उसमें 5 से 10% लोग ऐसे भी आते हैं जो मोटापे से ग्रस्त होते हैं, लेकिन जो यहाँ के रेगुलर मेंबर है वो इन चीज़ों से पूर्ण रूप से जागृत है। जब जागो तभी सवेरा। उठिए और मन में ठान लीजिए कि हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हम अपनी जीवन शैली को बदलेंगे, खान पान की आदतों को भी बदल डालेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी स्वास्थ्य कामना के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।